हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब तक जो है हम 8 से 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो तारपीन का तेल होता है ना, वो किस पौधे से आता है। तो वो चीड़ का जो पौधा होता है वहाँ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेते हैं हम तारपीन के तेल के अलावा, तो एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जो लौंग होता है, लौंग, तो यहाँ से पूछा था लौंग का कौन सा हिस्सा है, यानी कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, लौंग के जो पेड़ का हिस्सा होता है, ठीक है, वो लौंग पौधे का कौन सा हिस्सा है। तो ये बिल्कुल याद रखना, पौधे की जो है क्या खाते हैं हम लोग, कली खाते हैं। ठीक है ना, पौधे की क्या खाते हैं, कली खाते हैं। ठीक है, वहीं हम अगर बात कर लें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है उनमें जो राशि दी जाती है वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेपाल का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में होते हैं, यानी कि अगर ऐसे पूछ ले कि कौन से आकृति का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है याद रखना कि ये त्रिभुज से बना हुआ वो तिरंगा है उनका, या कह सकते हो दोहरे त्रिभुज से बना। अगर हम बात करते हैं भारतीय तिरंगे की, ठीक है, तो इस तिरंगे में जो है तीन, आपको पता होगा कि 3 कलर होते हैं। ठीक है, कितने कलर होते हैं, 3 कलर। एक तो केसरिया हुआ जो कि बलिदान का जो है प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है वो जो है किसके प्रतीक थे, उर्वरकता का। ठीक है, उसका प्रतीक है। और बीच में जो है ये क्या होती है, 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, और ये 24 तिल्लियाँ भी एक कलर जो है ब्लू कलर का ये होती हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 3 कलर है तो 3 मानना, नहीं तो वैसे जो है अगर देखा जाए तो 4 कलर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनकी जो लेंथ और ब्रीथ है उनका रेशियो क्या होता है। तो बिल्कुल याद रखना 3:2 का रहता है, यानी कि 3 लंबाई को डिनोट करता है और 2 जो है किसकी डिनोट करता है, चौड़ाई को डिनोट करता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रीनविच कहाँ पे है, इंग्लैंड यूके में। ठीक है, यूके इंग्लैंड में जो है क्या है, ग्रीनविच है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइटैनिक की, तो टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री, ठीक है, आपको पता होगा टाइटैनिक मूवी आई थी, उसकी जो मेन जो है अभिनेत्री थी वो के उनका नाम क्या था, केंट विंसलेट। ठीक है, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगोई कॉर्डन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम शॉर्ट में पीओपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पीओपी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, पीओपी इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। या इसका अगर हम फार्मूला देखें तो CaSO4 × 2S2O इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो निर्जलीकरण में क्या होता है, ये ही जो है ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ तक देख ली हैं। अब देखो गांधी जी जो है 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री 1905, यानी कह रहे कि गांधी जी का जन्म जो है क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, लेकिन गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ये बिल्कुल याद रखना, डेट दोनों लोगों का सेम है, ईयर अलग अलग है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागौन लकड़ी का उत्पादन करें। एमपी जो है, जो एमपी स्टेट है मध्य प्रदेश राज्य, सागौन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC को 11 सितंबर 2001 के समय जो है क्या किया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। और ये कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी। ठीक है, यानी कि WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर, उस समय मेयर कौन था, रूडी गुलियानी थे। ठीक है, डैक्टिलोलॉजी जिसे कहते हैं संकेत भाषा। ठीक है, तो ये क्या है ना कि शारीरिक जो रूप से विकलांग लोग हैं, ठीक है, उनका अध्ययन को सूचित करता है।
ठीक है। शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करना ही क्या कहलाता है, डेक्टिलोलॉजी कहलाता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है, यानी कि जो फास्फोरस, देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, आयरन, फास्फोरस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो फास्फोरस की जो उसकी पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, दूध से होती है, ठीक है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है, ठीक है। जो एसोहाइट रेखा है वो जो भी हम लोग मैप देखते हैं वहाँ पे समवर्षा का युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध जो है आकस्मिकता निधि से है, ठीक है। आकस्मिकता जो है निधि से ही संबंधित है। मोडवैट को अप्रैल 1986 में लागू किया था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री वो कहाँ है, अवाडी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भी याद करना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, बादशाह अकबर के द्वारा जो है 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही कौन से धर्म प्रारंभ किया गया था, दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार, ठीक है, अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। जो अर्धगोलाकार स्तूप है वो क्या है, अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में, यानी कि जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय जो है जब सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को के ऊपर जो पुलिस ने काफ़ी बर्बरता की, जो आगे चल करके ये इनकी मृत्यु का कारण बना, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। और कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। भारत सेवा समाज की स्थापना आपको पता हो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और वो 1905 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मृदंग दो मुंह वाला ढोल है, ठीक है। ये मृदंग जो है याद रखना, दो मुंह वाला ढोल है। हिंदी 1949 में जो है संघ की राजभाषा है, ठीक है, याद रखना। और कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है, वह है 343, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी के जनक को किसको माना जाता है, भारतीय हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं, ठीक है। जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यानी कि ये भी कह सकते हो जल में घुलनशील विटामिन बी सी होते हैं। और अगर पूछे जल में अघुलनशील विटामिन तो याद रखना ऐसे केडा, ठीक है। केडा करके याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जितने 4 विटामिन हैं ये जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का जो है जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी का होता है थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलैक्टोनिन, ठीक है। तो ये सब इसके साइंटिफिक नाम है, ठीक है। विटामिन के हम आने वाले वीडियोस में जो है एक स्पेशल हम वीडियोस बना देंगे, ठीक है। वहाँ से जो भी बेसिक पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। BCG का टीका जो है किसके लिए, किस रोग के लिए लगाया जाता है, ये टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए, यानी उसको रोकने के लिए जो है लगाया जाता है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है, यानी नेत्रदान में किस चीज़ का दान किया जाता है, ठीक है। आई डोनेट में कॉर्निया का जो है डोनेशन किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे, ये भी आपको याद रखना है। गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पूछता है कि गोवा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें गुजरात तो गुजरात किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होती है, यानी कि ये जो डीएनए वायरस से रिलेटेड है, ये बिल्कुल याद रखना। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं और बड़ी माता जिसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। इस समय अभी जो है चल रहा है मंकी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। तो ये जैसे स्मॉल पॉक्स यानी कि या चिकन पॉक्स जैसे होते छोटी माता या बड़ी माता, ठीक ऐसे ही मंकी पॉक्स होता है। और चूंकि ये मंकी इसलिए कहा गया कि सबसे पहले बंदरों में ही देखा गया है, और जब कोई भी बीमारी जो है जानवरों के द्वारा फैलती, ऐसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, ठीक है।
यानी कि ये जो है एनिमल के द्वारा फैल रहा है, इसका नाम है क्या है, मंकी पॉक्स। ठीक है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है। तो ये जो जितने भी कहा जाता है कि वयस्क मानव के रूप में जो ये होगा वो कहाँ पे होगा, अस्थि मज्जा में। वयस्क मानव की बात करें, लेकिन अगर सपोज कर लो कि कोई छोटा सा बच्चा क्या है वो जो है अगर हम बात करें तो वो जो है किसके फॉर्म में है, वो अपनी माँ के अगर ओम में है। ठीक है। तो उस टाइम जो है उसका जो है क्या होगा, जो भोजन होता है वो कहाँ से लेता है, वो अपनी माँ के प्लेसेंटा से लेता है। ठीक है। वो कहाँ से लेता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही वो खाना ना कवर करता है। और उसका जो जो ये रुधिर है, रुधिर का फॉर्मेशन जो है लीवर में होता है। ठीक है। ये याद रखना, रुधिर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो रुधिर होते हैं, ठीक है, ब्लड होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो लिक्विड वाला पार्ट होता है, दूसरा जो है सॉलिड वाला हिस्सा होता है। लिक्विड वाला जो है पूरी बॉडी में 55% होता है और सॉलिड वाला 45% होता है। ठीक है। ये हो गया। लिक्विड वाले ब्लड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। और सॉलिड में आता है आरबीसी। ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये अगर हम बात करें आरबीसी का जो है साइंटिफिक नेम या मेडिकल नेम जो है एरिथ्रोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी को फाइटर ऑफ द सेल या सोल्जर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक जो कौन है, मंडेला है। चीन की दीवार का निर्माण कौन किया था, सी हुआंग टी के द्वारा जो है चीन के निर्माण का महान दीवार का निर्माण कराया गया था। म्यांमार जो कहाँ है, बर्मा का पूरा नाम है। म्यांमार जो क्या है, बर्मा, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, पंचांग है। इसका प्रथम महीना क्या है, चैत है। ये भी पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 को मध्य प्रदेश वह पहला राज्य जहाँ पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का सीधे चुनाव जो है ये कहाँ किए थे, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पंचायती राज का सिस्टम जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान से हुआ था। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है। फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के थे, जर्मन के थे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। जैसे हमारे यहाँ भाजपा, कांग्रेस, ये सारी पार्टियाँ होती हैं, वैसे ही वहाँ पे बाथ पार्टी जो है इराक की सबसे प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधों में फूल नहीं होते। जो फनी वाले पौधे होते हैं जिनमें जिनके जो कांटे कांटे होते हैं वो फर्न पौधे कहलाते हैं, उनमें कभी फूल नहीं होते। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में था। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ये भी याद रखना कि जो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कुतुब मीनार जो है पूरा कराने का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो जीव वातावरण के बीच संबंध बताती है वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो वाटर है, दूसरी बात जो है वाटर के साथ साथ जो है वहाँ पे सनलाइट का होना इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल का होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उनमें क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। भविष्य का ईंधन जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन जो है 35 डेसिबल शोर होता है। ठीक है। आपको पता होगा कि जो डेसिबल होता है ये जो है ध्वनि को मेज़र करने का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, या ये कह लो कि मात्रक है। सॉरी, इंस्ट्रूमेंट नहीं, मात्रक कहेंगे। ठीक है। जो डेसिबल होता है वो क्या होता है, ध्वनि को मेज़र करने का उसकी इकाई होती है डेसिबल में। ठीक
ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति जैसे सांस लेता है तो वो सांस जो है 35 डेसिबल का लेता है, ठीक है। फिजी के विद्रोह के लिए जासपिंट जो है जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक है। ये इम्पोर्टेंट है कि तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ठीक है। कौन किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फारसी भाषा को मुगल काल की राजकीय संरक्षण दिया गया, ठीक है। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम जो है कलीमुल्लाह था, ठीक है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान यानी कि वो कहाँ है? पुणे में है, ये भी आपको याद रखना है। महारानी एलिजाबेथ तृतीय ने सुनील गावस्कर यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ थी तृतीय, सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि थी, ठीक है। इसकी उपाधि थी नाइटहुड की। मधुशाला के रचयिता हरवंश राय बच्चन है। कालाजार रोगवाहक या इसे कहते हैं सिक्टा बालू मक्खी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। आई होप ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में, देखो ये क्वेश्चन है सारे, ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हुए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।